साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, बाहर हैं फिर भी जो है वीडियो बनाना जरूरी है। और जो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस यही है कि मतलब सरकार नियुक्ति देने वाली है और उसमें क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें तो वीडियो जरूर अंत तक देखें। पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर में सरकार एक नंबर वालों को नौकरी देगी तो इसमें क्या क्या विधिक कार्रवाई होगी। पहली बात, जिन लोगों का नाम है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे, अब उसे चर्चा कर लें। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो एक बार फाइल डाल दिए, सिंगल में डाल दिए या 2 बार गए या 3 बार गए, उसके बाद गायब हो गए। ऐसे लोगों की संख्या सभी लोगों के पास ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा होशियार होते हैं और ये लोग एक बार फाइल करके चले जाते हैं, फिर दोबारा ना इनसे कोई मतलब होता है ना कुछ होता है। बस जब ये लाभ देख लिए तो पुनः ये प्रकट हो गए कि अब हमको लाभ मिल रहा तो सर मेरा फाइल में नाम क्या है। जो संघर्ष किया, आप खुद सभी लोग सोचिए, जो संघर्ष किया 2.5 साल से, जो अभ्यर्थी संघर्ष किया 2.5 साल से, उसका तन मन धन और मानसिक जो पीड़ा हुई उसको लाभ मिलना चाहिए, या जो एक बार फाइल करके गायब हो गया उसको लाभ मिलना चाहिए। 2 बातें आज सामने प्रकट हो रही हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आपको लाभ मिलना चाहिए, जो एक बार फाइल कर दिया उसको लाभ मिलना चाहिए। तो क्या जो व्यक्ति इतना संघर्ष किया है उसके बराबर भी उसको या लाभ दिया जाए या उसको कुछ किया जाए? ये बातें सामने आ रही, मेरे सामने बहुत सारी आ रही, ये विकृति आ रही है। तो पहली बात ध्यान दीजिए, जैसे कोर्ट में किसी ने फाइल कर दिया, जो गुआकार है वो तो फाइल कर देता है। शेष लोग ये ध्यान दीजिएगा, जब कोई मैटर होगा तो ना उनका साइन होता है, साइन जरूरी होता है कोर्ट में, ये वकील लिख के देता है कि सभी कैंडिडेट आकर के साइन किए हुए हैं। होता क्या है कि सब लोगों का साइन ले लिया जाता है या बहुत सारे लोग साइन नहीं दे पाते हैं, ऐसी बहुत सारी होती है। उस समय कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत लोगों का सिग्नेचर नहीं मिला या उसी तरह रैंडम जो है सिग्नेचर वकील कर देते हैं और वो मान लिया जाता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है और सारे कैंडिडेट आ गए। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां तब होती है जब कोई होशियार बनता है कि हम जो है फाइल कर दिए, हमको नौकरी मिलेगा, कैसे नहीं कोई देगा, कैसे कोई नौकरी नहीं देगा। या कुछ लोग ऐसे होशियार चंद हैं जो लोग कह रहे हैं, जिनको अधिक ज्ञान नहीं है या अपने आप को बहुत होशियार 30 मार्का समझते हैं, उनकी बातों में लोग गुमराह हो रहे हैं कि आपको नौकरी सरकार दे देगी। खुदा खास्ता यदि सरकार या किसी ने कंप्लेन कर दिया, सर इनकी सिग्नेचर जो हाई कोर्ट में या फाइल में किया गया था, इनके सिग्नेचर इतने इतने फला फला नाम है, इनके सिग्नेचर को मिलान किया जाए। इसमें होगा क्या, जो वकील ने एफिडेविट लगाया है, वकालतनामा लगाया है, उसमें कहीं ना कहीं वकील के ऊपर कहीं टेढ़ी खीर खड़ी हो जाएगी। जो वकील भी होशियार समझता है, आज सभी कैंडिडेटों के होता है रहनुमा बन गया है। जब उस समय हो रहा था, केवल अगुआकार जो है, चाहे वो घर से जेब बेच के पैसा दे, चाहे वो जेवर बेच के पैसा दे, अगर वो मुंह मांगा पैसा ले रहा था, उस समय कोरोना का काल था, सब लोगों ने मुंह मांगा, हम ये नहीं कह रहे, सब लोगों ने मुंह मांगा पैसा दिया। आज कुछ ऐसे आ गए कि हमारा नौकरी मिल रहा है तो हमको नौकरी मिल जाए। क्या यह प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आपकी सिग्नेचर वहां थी? यदि किसी ने आपत्ति लगा दिया कि माय लॉर्ड, या सरकार को यह सूचना दे दी कि इन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया था, वकील के मुंशी ने सिग्नेचर किया था, यह मैटर आ गया और सरकार यदि अडिग हो गई कि नए सिग्नेचर का मिलान किया जाए, क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे, उसके बाद इनका नाम है नहीं, तो जो भी इनका मिलान किया जाएगा तो क्या ये सही खरे उतरेंगे, सही उतरेंगे? तो कहीं ना कहीं पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम आपको पुनः बताने जा रहे हैं, जब ये फाइल निकलेगी, ठीक है, उनका नाम तो रहेगा, फाइल निकल जाएगी, ऑर्डर में आ जाएगा, ऑर्डर लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कहीं किसी बिंदु पर यदि कमी मिली, सरकार कमी खोजती है, नौकरी देना सरकार चाहती नहीं है। हल्का सा अगर नाम में मिस्टेक है या रोल नंबर में मिस्टेक है, सरकार, अभी तो लोग दूर दूर हैं, सरकार को जानते नहीं, अधिकारी को जानते ही नहीं है, हल्का सा कमी सरकार खोजती है तो वो नौकरी देना नहीं चाहती, मिलान नहीं होता है। क्योंकि जब कागज में
और उस मेरिट संख्या में हल्का सा मिस्टेक हो गया तो मिला नहीं करेगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, फिर उसी अगुवाकार के पास जाएंगे जिससे आपकी दुश्मनी हो चुकी है, आप भाग चुके हैं या दूसरे जगहों पे जा चुके हैं। इसलिए जा चुके हैं क्योंकि जब एक बार फाइल हो गई तो आपको ये लगा कि लोग गुमराह कर रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, फिर आप दूसरे जगह जुड़ गए, फिर दूसरे से तीसरे जगह जुड़ गए, तीसरे से चौथे जगह जुड़ गए। और जिनको विधिक ज्ञान नहीं है, आज यूट्यूब का जमाना 2020 के बाद चालू हुआ, उसके पहले कोई ज्ञान नहीं था इनको। यूट्यूब बना लेना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ये बहुत विकट समस्या है कि आए थोड़ा बहुत हो गया, बता दिए, ये फले को फाइल को ज्ञान नहीं है, फला फाइल कैसे करता है, और किसी के चक्कर में पड़ जाएंगे, वह जिंदगी वो बर्बाद कर देगा। ज्यादा आपको ज्ञान है, यूट्यूब चलाते हो तो किसी के बारे में, विषय के बारे में जानकारी न रखो, किसी के बारे में अनर्गल अलाप ना करो, सिर्फ अपना ज्ञान ही दो कि हम क्या कर रहे हैं। अब रही बात कि नौकरी मिलेगी कैसे, तो सारी फाइलों को निकाल करके, हम आपको बता दें ये प्रोसेस है, सारी फाइलों को निकाल करके और ऑर्डर कॉपी निकाल करके, ये ऑर्डर कॉपी निकलेगा कहाँ कहाँ से, जैसे हमने लड़ा है सिंगल बेंच से निकलेगा, लखनऊ से निकलेगा। फिर इलाहाबाद में जिन साथियों का नाम है वहां से लगेगा, क्योंकि वहां तो ओरिजिनल सिग्नेचर गई हुई थी, ज्यादातर लोगों का ओरिजिनल सिग्नेचर गई हुई थी। वहां से ऑर्डर कॉपी निकलेगा, नाम भी लिस्ट निकाल ले रहे हैं। फिर वहां से फिर जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट का भी हम निकाल रहे हैं। तीनों का निकाल करके वकील के माध्यम से, वकील भी जाएंगे साथ में और भी लोग जाएंगे, यह जाके रिसीव करा देना है। और जब रिसीव हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं हम अथेंटिक हो जाएंगे। अभी आपको बता दें, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 10 दिन में नौकरी दे जाएगा। मूर्ख हो, क्यों मूर्ख बनाते हो? अभी 10 दिन में नौकरी नहीं, कम से कम 2 महीना टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 महीना लगेगा। आज आप नोट कर लो, जो आज तक कहे वो सही कहे हैं। जो लोग कह रहे हैं 10 दिन में हमको आश्वासन, अरे मूर्खों, तुम कहीं गए ही नहीं थे, मूर्ख ना बनाओ किसी को। अभी कम से कम 2 महीना टाइम लगेगा, कम से कम, अधिकतम और भी लग सकता है। इतना आसान नहीं होता, आधिकारिक काम, कर्मचारियों का काम इतना आसान नहीं होता। हर टेबल पे जाएगा, वेरीफाई होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर प्रोसेस होता है, फिर जो है सचिव को चाहेगा, फिर बीएस से जाएंगे, फिर उसमें बहुत सारे अधिकारी होता है, निदेशालय में जाता है, फिर वेरीफाई होता है, फिर काम चालू होता है। और हर कदम पे फूक फूक के लोग, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसमें अभी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसमें कोई उतावलापन नहीं है। पहले ये है, अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रहा है। पहली बात तो अभी डबल बेंच में कोर्ट, जब तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट खत्म नहीं होगी तब तक अभी कोई काम नहीं चालू होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है ये ना सोचे कि अभी आपको नौकरी मिल जाए। हाँ, आप अपना कागजी कार्रवाई पूर्ण कर लें। जिनका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है वो लोग रिसीव करा लें, और रिसीव कराना जरूरी है। किसी के बहकावे में न आए कि ये रिसीव नहीं होता है, वो होता है। नौकरी बुला के, अगर आप इतने अच्छे होते, नौकरी बुला के आपको घर कोई देने वाला नहीं है कि आप सो गए, आपका नाम फाइल में हो गया, आइए आप नौकरी ले लीजिए, घर बैठे हैं। ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता नौकरी। पास होने के बाद, मेरिट होने के बाद फिर 20 बार चेकिंग होता है, तब आपको नौकरी मिलती है। और यहाँ सोच रहे हैं कि हम बस नाम फीड हो गया और नौकरी मिल जाएगी। इतना आसान कोई काम नहीं होती है। सरकार देने वाली नहीं है। तो सभी लोगों से कह रहे हैं, जो भी लोग जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं है, या जो भी अभ्यर्थी हैं, अगवा कार्य जो भी कर रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज हर व्यक्ति रिस्पेक्टेबल है कि उसकी अथक प्रयास से आखिर में वो किया, लड़ा, जो शुरू से आज तक लड़ रहा है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें ना छोटा है ना बड़ा है। सभी लोग फाइल निकाल लें और सचिव को रिसीव जरूर करा दें। और जब सचिव के पास रहेगा तो कम से कम कहने लायक रहेंगे कि हमने टाइम पे आपको रिसीव करा दिया था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रिसीव नहीं कराएंगे तभी हो जाएगा, तो आपको घर बैठे नियुक्ति पत्र दे देगा, आप बिस्तर में रहेंगे, सोएंगे, बुलाएगा, 2 गार्ड आ जाएंगे कि भैया चलो चलो चलो, और कोर्ट का आदेश आया है, आप हैं कौन, गांव में आ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा। मूर्खों की बात ऐसे होती है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका नाम हो गया है, शामिल हो गया, बस आपको नौकरी मिलने वाली है। तो इन मूर्खों से दूर रहें, क्योंकि यह आपका भला ही नहीं चाहते। यदि भला चाहते तो 3 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ था ऑल द पिटिशन रिलीफ, तभी ये लोग लड़ लिए होते और सबको नौकरी दिला दिए होते। ये चाहते ही नहीं नौकरी सब लोग करें, ये सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारे 2-1 लोग हैं वही नौकरी पा जाए, बाकी कोई नौकरी ना पाए। इनके बातों में यदि गुमराह हो गए तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जब हमारी रजनी थॉमस सर वकील बार बार कह रहे थे कि यार पिटिशन रिलीफ की बात हो रही है, जज महोदय 3 तारीख को आदेश में, तो एक सुर में क्यों नहीं बोला गया? एक सुर में अगर बोला गया होता कि माय लॉर्ड 3 तारीख का जो आदेश था, उसी आदेश को आप जो है ओके कर दीजिए, तो सबको नौकरी मिल गई होती, सारे पिटिशनर को नौकरी मिल गई होती। लेकिन नहीं, इनको कीड़ा काटता है, और कीड़ा काट काट के सिर्फ अपना भला सोचते हैं। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें,
और कहीं गुमराह होकर के आपको बिस्तर में सुला ना दे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद।